श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान राम के चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है, हम लोगों का जीवन उससे कैसे प्रकाशित हो सकता है, उस पर विचार करें। सीता जी अशोक वाटिका में हैं। रावण तलवार लेकर के जाता है, सीता जी को धमकाता है। सीता जी कहती हैं कि शुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकाशा। क्या जुगनू की चमक से कभी कमलनी खिल सकती है? आप ही सुन खद्योत शम राम ही भानु समान, परुष बचन सुन काढ़ यस बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू समान सुन करके और भगवान राम को शूर सुन करके रावण क्रोधित हो गया। क्या तात्पर्य है? सीता जी जुगनू क्यों कहती हैं? रावण में तेज की मात्रा में कमी नहीं है, सामर्थ्य है, वैभव है, तपस्या है, पांडित्य है, बल है, सब कुछ है। लेकिन रावण की जो वृत्ति है वो जुगनू की है। उसमें तेज में कमी नहीं है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि तव बल नाथ डोल नित धरनी, और तेजहीन पावक शशि तरनी। तुम्हारे सामने सूर्य भी फीका लगता था। तो रावण में तेजस्विता की कमी नहीं है, लेकिन जो वृत्ति है जुगनू की, क्या है? संसार में अधिकांश लोग जो है उनकी वृत्ति क्या होती है? कुछ लोग तो अंधेरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके जीवन में उजाला नहीं है, अंधेरे में जीते हैं। तमोगुणी लोग हैं जिनके जीवन में उजाला है ही नहीं। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिनके जीवन में प्रकाश तो है, उजाला तो है, लेकिन वो प्रकाश और उजाला अपने चमकाने के लिए है। उसको दूसरे से प्रकाश नहीं मिलेगा, दूसरे का जीवन उससे प्रकाशित नहीं होगा। जुगनू की वृत्ति क्या है? जुगनू अंधेरे में चमकता है। निशितम घन खद्योत विराजा, अजनु दंभिन कर मिला समाजा। निशि है, रात है, तम है माने चंद्रमा नहीं है, लेकिन फिर भी तारे हो सकते हैं। तो निशि तम घन, रात्रि है, चंद्रमा नहीं है, बादल है, तारे भी नहीं है, तब जुगनू चमक रहा है। माने जुगनू की मनोवृत्ति है कि केवल मेरा प्रकाश रहे और दूसरों का प्रकाश न हो। एक वक्ता का उदाहरण हमारे गुरुजी दिया करते थे कि वो अपना प्रवचन किसी को लिखने नहीं देते थे। क्या अर्थ है इसका? कि वो चाहते हैं कि सब लोग वक्ता हो जाएंगे तो हमारी क्या मांग रह जाएगी। ये जो वृत्ति है ये जुगनू की है कि हम चमकें, समाज में अंधेरा रहे। तो रावण का व्यक्तित्व इसी प्रकार का है। उसमें प्रकाश है पर उसमें दूसरे को चमकाने की प्रवृत्ति नहीं है, समाज में अंधेरा फैलाने की वृत्ति है और अपने को चमकाने की वृत्ति है। कुछ लोग इससे ऊपर होते हैं जिनके जीवन में प्रकाश है लेकिन वो अंधेरे में चमक रहे हैं, जैसे चंद्रमा और तारे। ये कौन है? इनका अंधेरे से समझौता है।
लक्ष्मण जी जनकपुर में कहते हैं कि नप शब नखत करहीं उजियारी और तारी न सकहीं चाप तम भारी। ये सारे जो राजा आए हैं ये नक्षत्रों की तरह से, ये उजाला तो कर रहे हैं पर ये चाप के अंधेरे को मिटा नहीं सकते। इनके जीवन का जो उद्देश्य है अपने को चमकाना तो है, पर ये पूरी तरह अंधेरे को नहीं मिटा सकते। इसका तात्पर्य क्या है कि समाज में अच्छे लोग होते हैं लेकिन उनका जीवन दूसरों के अंधेरे पर टिका होता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर रोग के खिलाफ, रोगी आता है रोगी का इलाज करता है, बुखार ठीक कर देता है। लेकिन अगर डॉक्टर से कह दिया जाए कि रोग समाप्त हो जाए तो रोग के बल पर ही डॉक्टर जिंदा है। अगर रोग न रहे तो डॉक्टर भी न रह जाएगा। तो इसी प्रकार से दशा है समाज में। वकील भी है तो वो अपने मुवक्किल की विजय चाहता है। तो जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उजाला तो है, चमक तो रहे हैं, पर उनका जो आधार है चमकने का दूसरों की दुर्बलता है, दूसरों का अंधेरापन है, दूसरों की कमजोरी है। भगवान राम के चरित्र में विशेषता क्या है? उनकी विशेषता यह है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को चमकते हुए देखना चाहते हैं। किसी के जीवन में वो अंधेरा नहीं देखना चाहते, किसी के अंधेरे पक्ष को उन्होंने देखा ही नहीं। जो दुर्बलताएं मनुष्य में हैं, जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी मित्र हैं, उनकी दुर्बलताएं उन्होंने नहीं देखी। उन दुर्बलताओं को अपनी वृत्ति से, अपने भाव से उसको गुण में बदल दिया। जैसे युद्ध हुआ, बंदर हार करके भगने लगे, भगवान ने कहा कि मैं देखा हूं खलबल दलहि, बोले राजीव ने, बंदरों को पीछे कर दिया, आगे युद्ध करने के लिए गए। रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। विजय हुई युद्ध में। बंदरों से कहते हैं कि तुम्हारे बल में रावण मार्यो, और तिलक विभीषण कहां पुण्य सार्यो। बंदर कहते हैं कि सुन प्रभु वचन लाज हम मरही, और मशक कहूं खगपति हित करही। कभी मच्छर गरुड़ का हित कर सकते हैं? भगवान राम बंदरों से कहते हैं कि नहीं, तुम डर करके भगते नहीं थे, तुम पहले शत्रु को लड़ करके थका देते थे, और जब विजय का अवसर आता था तो मुझे आगे कर देते थे और तुम पीछे हो जाते थे। भगवान क्या करते हैं कि अपने मित्रों की कायरता को उदारता में बदल देते हैं। किसी का भी अंधेरा पक्ष, किसी का दुर्बल पक्ष भगवान राम ने कभी देखा ही नहीं। समुद्र आया, समुद्र कहता है कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, और उतरे कटक न मोर बढ़ाई। मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, आप बाण चला देंगे तो मैं सूख जाऊंगा, लेकिन इसमें एक कमी हो जाएगी। क्या? कि मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। तो भगवान राम का चरित्र क्या है? वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा बड़प्पन बना रहे ये तुम करो। भगवान राम का ये नहीं है कि हमारा बड़प्पन हो जाए, सामने वाला नीचा सिद्ध हो जाए। तो समुद्र ने कहा कि मैं सहायता करूंगा। समुद्र की सहायता क्या है कि उसने लहरें बंद कर दी। जो लहरें चल रही थी, पत्थर पड़ते थे तो इधर उधर हो जाते थे। तो समुद्र की सहायता यह है कि उसने लहरें बंद कर दी। तो वो किसी को भी पीड़ित, पराजित
दलित देखना ही नहीं चाहते, बंदी किसी को भी नहीं देखना चाहते। आप देखिए, रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया है। दूसरा कोई होता तो वो सोचता कि युद्ध कितनी जल्दी समाप्त हो जाए, पर भगवान राम युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। जामवंत इस रहस्य को जान गए। अंगद जी को बुलाया गया कि तुम जाओ। अंगद जब जाते हैं तो भगवान राम ने कहा कि एक काम करना, कहा जे हमार ताशुहित होई और रिपुशन करहु बत कही सोई। हमारा काम हो जाए और रावण का हित हो जाए। भगवान राम का चरित्र यह है कि शत्रु का भी वो अहित नहीं चाहते। किसी को शत्रु वो मानते ही नहीं। रावण नाम के व्यक्ति से उनकी कोई बुराई नहीं है। रावण अगर अपनी वो विचारधारा छोड़ दे जो दूसरों को सताने में आनंद आता है, उसे दूसरों का छीनने में आनंद आता है, दूसरों को कष्ट देने में जो आनंद आता है, अगर उस विचारधारा को छोड़ दे तो रावण नाम के व्यक्ति से उनका कोई विरोध नहीं। रावण की जो राजनीति है वो प्रचलित राजनीति है, और भगवान राम की जो राजनीति है वो प्रचलित राजनीति नहीं है। एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है, शस्त्र उठाता है, लेकिन उस शस्त्र के मूल में भी करुणा है। वो जब चाकू चलाता है तो चाकू जब चलाता है तो दया और कठोरता के बीच में उसकी चाकू चलती है। चाकू चलाता है लेकिन उतना जितना अंग कटना चाहिए उतना कटता है, और जितना न कटना चाहिए उसको बचाता है। तो उसकी जो चाकू है दया और कठोरता के बीच में चलती है। यही भगवान राम का चरित्र है कि रावण अगर अपनी विचारधारा छोड़ दे दूसरों को सताने की, तो रावण नाम के व्यक्ति से हमारा कोई भी विरोध नहीं है। और रावण की राजनीति क्या है कि दूसरों की दुर्बलता का पता लगाओ, उसकी कमियों के आधार पर अपनी व्यूह रचना करो, जो राजनीति का मूल तत्व है। लेकिन भगवान राम के राजनीति में यह तत्व ही नहीं। रावण के गुप्तचर आए, 3 दिन तक भगवान राम की सेना में बने रहे और कोई उनको पकड़ नहीं पाया, और हनुमान जी मच्छर जैसे बन करके गए और पकड़ लिए गए। तो रावण का प्रबंध बहुत अच्छा है, भगवान राम का प्रबंध कमजोर है। क्यों? कि अत्यधिक सजगता जो है वो कायरता की वजह से आती है, और भगवान राम का जो प्रबंध है वो ढीला है, कोई अनुशासन नहीं है। बंदरों में प्रभु तरुतर कपि डार पर, लेकिन जो अनुशासन है वो बाहर से थोपा नहीं गया है, अंदर का अनुशासन है। तो अंगद कहते हैं कि तुम्हारे हित के लिए आया हूं। अब रावण को देखिए, रावण सोचता है कि जो संधि का प्रस्ताव है वो निर्बल की ओर से आता है। संधि का प्रस्ताव कभी सबल की ओर से नहीं जाता, और भगवान राम के राजनीति की विचित्रता यह है कि सबल की ओर से संधि प्रस्ताव भेजा गया। रावण सोचता है कि तुम्हारा स्वामी डरा हुआ है मुझसे, भयभीत है, इसलिए संधि का वो कहता भी है अंगद से कि जो पर समर सुभटता ना था और पुनि पुनि कहा से जास गुण गा था, तो बसीठ पठवत के ही काजा और रिपुशन प्रीति करत नहीं लाजा। क्या शत्रु से भी कोई प्रीति करता है? लेकिन भगवान राम की विशेषता देखिए कि उन्हें शत्रु से भी प्रीत है। किसी व्यक्ति से, किसी देश से, किसी जाति से उनका विरोध है ही नहीं। विभीषण आए, सुग्रीव कहते हैं कि रावण का भाई है ये। किसी देश में जन्म लेने से, किसी जाति में जन्म लेने से, किसी काल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, ये भगवान की मान्यता है। तो रावण का भाई अगर रावण के विचारों से सहमत नहीं है, रावण की विचारधारा के अनुकूल नहीं चलता और हमारी विचारधारा को स्वीकार कर लेता है, तो वो हमारा भाई। भाई का आधार जन्म लेना नहीं है,
रामायण में भ्रातृत्व का अधिकार है, विचारधारा, भावना और कर्तव्य को स्वीकार कर लेना। हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा दूसरों की पीड़ा को दूर करने की विचारधारा है। हमारी विचारधारा दूसरों को पीड़ा देने की नहीं है। तो भगवान राम के चरित्र में मूल पूंजी है कि किसी के भी बुराई पक्ष को उन्होंने देखा ही नहीं। और एक चीज और देखिए, साध्य तो पवित्र होना ही चाहिए, पर साधन भी पवित्र होना चाहिए। और भगवान राम ने इस बात का ध्यान रखा कि साध्य भी पवित्र हो, साधन भी पवित्र हो। हमारे जीवन में क्या होता है? भगवान राम के जीवन से हम अपने जीवन को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? हमारे जीवन में यह है कि सामने वाले पर हमें विजय पानी है, उसके लिए चाहे अनुचित साधन का प्रयोग करना पड़े, चाहे उचित साधन का प्रयोग करना पड़े, हमें विजय चाहिए। हमें उचित अनुचित में भेद नहीं। भगवान राम को आप देखिए, उनकी सेना में कौन है? उनकी सेना में जनकपुर का एक भी योद्धा नहीं, उनकी सेना में अयोध्या का एक भी योद्धा नहीं। उनकी सेना कौन है? बंदर, भालू। ये जो सेना है ये कैसे आई है? ये वेतन नहीं लेती। भगवान राम की सेना में कोई वेतन भोगी नहीं है। क्यों? कि जो वेतन लेगा वो स्वार्थ से जुड़ जाएगा। भगवान राम की सेना में कोई वेतन नहीं लेता। वो किस प्रकार से जुड़े हैं? वो अन्याय को मिटाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए जुड़े हैं भगवान से। उन्हें सत्य की विजय चाहिए, उन्हें न्याय की विजय चाहिए। न्याय और सत्य की विजय के लिए वो कोई स्वार्थ नहीं है उनका। 1 रुपए का वेतन नहीं लेते। जब व्यक्ति के जीवन में न्याय और सत्य, दया और कर्तव्य के लिए प्राण देने की भावना आ जाए, वही भगवान राम का सैनिक बन सकता है। तो ये जो बंदर हैं, ये कौन है? जिनके जीवन में सत्य के लिए, न्याय के लिए, उन्होंने राजनीति का प्रत्येक मूल सूत्र क्या है? भगवान राम के पहले राजनीति क्या है? कि राजा अगर हार गया तो उसकी पराजय हो गई। लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि राजनीति को जननीति में बदल दिया। अगर कोई भी व्यक्ति विरोध कर रहा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज की हानि हो रही है, तो केवल राजा उसका विरोध नहीं करेगा, प्रत्येक व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। बंदर, भालू वो कौन है जिनमें मानवता का भी विकास नहीं हुआ है? लेकिन रावण ने क्या किया है? एक विवाहिता स्त्री का हरण किया है। और विवाहिता स्त्री का हरण का तात्पर्य यह है कि समाज की मान्यता है कि विवाहिता स्त्री को समाज मान्यता देता है, और रावण ने इस मान्यता का अतिक्रमण किया है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा कर देना, और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्राण देने के लिए तैयार है, ये भगवान राम की सबसे बड़ी पूंजी है, जो विश्व इतिहास में कभी भी नहीं घटित हुई। कोई भी सेना बिना पैसे की नहीं लड़ती, लेकिन भगवान राम की सेना, पैसा तो छोड़िए, खाने पीने का भी वहीं के न युद्ध में युद्ध मंत्री ले गए, न कोई भी व्यवस्था की गई। क्यों? कि ऐसा जो आदर्श युद्ध है, जिसमें लक्ष्य भी शुद्ध है और साधन भी शुद्ध है। तो जब हमारे जीवन में प्रकाश हो और सामने के हृदय को भी हम प्रकाशित कर दें, मनुष्य के इतिहास में किसी के जीवन में भी अगर एक बार वो घटना घट चुकी है, तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में वो घटना घट सकती है। तो भगवान के जो चरित्र सूर्यवंश में क्यों जन्म लेते हैं? कि उनका जो सूर्यवंश में जन्म लेना है, वो अंधेरे के साथ समझौता नहीं है। भगवान राम आए, कल भगवान परशुराम की चर्चा हो रही थी। भगवान परशुराम जी के चरित्र में क्या है? भगवान परशुराम जी सूर्य हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा,
आए भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम भी सूर्य हैं और भगवान राम भी सूर्य हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? लिखा है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। भगवान परशुराम के आने से लिखा है कि भृगुकुल कमल पतंग, भृगुकुल को खिलाने वाले कमल हैं वो, और भगवान राम के आने से संत सरोज विकसित हो गए। संत जो है शबहि सुलभ शब्दिन सब देशा, संत सर्वकालिक सार्वजनीन प्रतीक है। तो भगवान परशुराम के चरित्र में क्या है? तेज प्रकाश की मात्रा कुछ अधिक हो गई है। तो भगवान राम ने क्या किया कि उस प्रकाश की, जब प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जेठ की दोपहरी का जो सूर्य होता है तो लोग घरों में घुसना चाहते हैं, तो उनमें प्रकाश और तेज की मात्रा अधिक हो गई है, जिसके लिए जिस भय को दूर करने आए थे वो स्वयं भय के कारण बन गए। तो भगवान राम ने क्या किया कि उनके व्यक्तित्व में जो तेजस्विता थी, जो प्रकाश की मात्रा अधिक थी, तो अपने संवाद से क्या किया? भगवान परशुराम और भगवान राम के संवाद का मूल सूत्र क्या है कि भगवान राम का जो शील है, भगवान राम की जो करुणा है, भगवान राम की जो दया है, वो भगवान परशुराम में संक्रमित हो गई। भगवान राम ने एक उदाहरण दिया, क्या कि नाथ करिय बालक पर छोहू और शूद दूध मुख करिय न कोहू। कहते हैं कि ये जो बालक है लक्ष्मण, ये दुधमुहा बालक है, और बालक जब क्या करता है कि अपनी मां को काट लेता है, दूध पीते समय उसके दांत होते हैं तो वो मां को काट लेता है। तो मां को काट लेता है तो क्या मां को क्रोध आता है? क्या वो बालक को प्यार करती है? तो लक्ष्मण जी का जो स्वभाव कठोर दिख रहा है, काटने जैसा दिख रहा है, तो ये काटने जैसा नहीं है, आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं है। ये क्या है कि समाज देख ले कि इतना बड़ा महापुरुष, इतना कठोर महापुरुष लक्ष्मण की बातों को क्षमा कर देता है। तो लक्ष्मण, आपके जीवन का तेज व्यक्त हो चुका है, आपके जीवन का प्रकाश व्यक्त हो चुका है, आपके बल को संसार जान चुका है, लेकिन आप में कृपा भी है, आप में करुणा भी है, आप में दया भी है। इस सूत्र को संसार अभी नहीं जान पाया, और लक्ष्मण ये चाहते हैं कि आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी जो कृपा है वो संसार जान जाए। और उस संवाद का सबसे बड़ा सूत्र क्या है कि भगवान परशुराम के जीवन में शील आ जाता है। और कितना बड़ा शील आ गया, जब विदा होकर के जाने लगे तो उन्होंने एक वंदना की, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई में मुझे क्षमा करना। भगवान परशुराम को कहना चाहिए कि तुमने तो मेरी इज्जत रखी, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई ने मेरी इज्जत उतार ली, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि लक्ष्मण की तेजस्विता ने ही तुम्हारे शील को परिभाषित किया। अगर लक्ष्मण की तेजस्विता न होती तो मैं समझता कि जैसे सब डरते हो वैसे तुम भी मुझसे डरते हो, और मैं तुम्हारे चरित्र को समझ न पाता। तो लक्ष्मण की तेजस्विता ने तुम्हारे शील को उजागर किया। और परशुराम जैसा महापुरुष जो मारने के अलावा कुछ जानता ही नहीं था, वो महापुरुष, उसके जीवन में शील, कृपा, दया, करुणा का प्रवेश हो गया। तो भगवान राम जहां भी जाते हैं उनके चरित्र का मूल पक्ष ये है कि जहां प्रकाश की मात्रा अधिक है उसे भी नियंत्रित किया जाए, और जो अंधेरा पक्ष है, जो स्वयं को चमकाने वाला पक्ष है, और जो दूसरे के अंधेरे पर टिका हुआ है, इन सारे चरित्रों का जब समापन हो जाता है और भगवान राम का चरित्र जो है वो सूर्य की तरह से प्रकाशित होता है, और जो आज तक हम लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रहा है। और भगवान राम के चरित्र का ये गुण अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए और हम साधना करें, उनका नाम लें, वो अगर गुण हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाता है तो हमारे जीवन में, जिसे पॉजिटिविटी कहते हैं, दूसरे में दोष न देखना, ये जब प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे जीवन में सुख,
शांति, आनंद प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सियावर राम।